कीजिएगा की करबे बाबू तो कोनो उपाय नहीं। क्या कीजिएगा? फांसी लगा के सर मर जीबे। हम लोग मरबे न करेंगे सर। बाबू मर जीबे पहले हम नहीं देखबे पोता पोती के बाप कोई नहीं छाड़ा है ओ बेटा न जात न परजात न जनानी न मरद कोई नहीं। अहार के ई स्थिति भए गेल कि मरे के सोच रहल छी। मरे ले सोचे छिए ओकरा से पहले सारे परिवार हम फांसी लगा के मर जेबे बस भए जेते इंसाफ सर। ई स्थिति भए गेल अहार फांसी लगबे के सोच रहल छी। जी सर। कोई उम्मीद नहीं छै कहीं? कोई उम्मीद नहीं। अहाँ काइन रहल छियै? कोई उम्मीद नहीं। अहाँ बुजुर्ग भए काइन रहल छियै। अहाँ मर्द छी, अहाँ के हिम्मत रखे के चाही। अहाँ काइन रहल छी, केना लोग उम्मीद रखते? घर से बाहर जब नहीं निकलो दै छै केना भेलै यौ? बाले बच्चा ने बचते बाबू तो केकरा लेके रहबे बाबू की एक टुकड़ी देते खाइ ले। ई सलमान कुमार चल जेते त हम केकरा देखब? अहाँ के लागैया कि एकरा आर के मार देल जैते? ओ मारे छै आवे छै कहै छै हाथ गोड़ काट देबै। कहलकै कि 15,000 रुपया लावा नहीं तो तोरा मारबो आ नहीं तो मारपीट करैत सब लए के मारपीट करबैलकै आ सब मारपीट करवा के बस 3 दिन 4 दिन धमकी दे के अइले। 15,000 रुपया हमें दिलिए धमकी से। के जे थाना में के 15,000 रुपया लेल? विजय मुँह पर घर पर आ जाए रहे आ कह कि नहीं देवी तो मारबो तोरा सहियो के मारबो बेटबो के मारबो सबके मारबो जेल करबो मारबो जेल करबो 15,000 रुपया ला। बाबू डर से हमें मर जाए छिए बेटा कखनी के जी प्राण छूट जाए हे भगवान। बेटा से हमर मर जेते बाल बच्चा घींच के ले जाए छै बाबू। हमें अहाँ के बच्चा घर से घींच के ले जाए? हाँ अमरेश के पकड़ के मारत रहे लटक गेलिए ना घेत में बाबू हमरा ई दाब के पटक देलकै खड्डा में। अहाँ खड्डा में पटक देलक? अहाँ तो बुजुर्ग छियै। हमरो बजाय देलकै बच्चा पकड़। कते रुपया लेलक? 15,000। ओकर बाद कोनो कार्रवाई नहीं केलक? कुछो नहीं भेलै बेटा करैत करैत मेल बेकल छिए एकरा आर के नुकैने रहे छिए ओइ पोता के नुकैने रहे छिए जे बाबू आर के हाथ गोड़। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, इन लोगों के साथ मारपीट की जाती है और पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करती है। और एक बहुत ही संगीन आरोप इस केस के जो आईओ है विजय कुमार सिंह उसके ऊपर लगा रहे हैं कि वो लोग आंगन में आ करके इन लोगों को धमका करके 15,000 रुपया ऐंठ लिए। बाबू डर से नहीं खाई छिए पोता आर के चलती से भर बजा के पकड़ के रखे छी बाबू नहीं जो बाबू हाथ गोड़ तोड़ देता बेटा तो लूल भे जेबो कुमार बाल छै कोई बटुआरो नहीं बेटा कोई मदद नहीं न जाइत न पर जाइत देखे छै। पैसा लिया विजय कुमार सिंह आके आपके घर से, क्या दिन आया मांगने के लिए? 4 दिन आया था मांगने के लिए। क्या बोलता था? तो पैसा दो नहीं तो केस से नाम कटवा देंगे। अभी तक नाम कटा। जो झूठा केस में आप लोग को फंसाया गया है, 2 भाई को और आपके पिताजी को, क्या बोलता था? पैसा देगा तो नाम कटवा देंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट नहीं करेंगे जी। पैसा दे दिया आप लोग? हाँ पैसा दे दिए। उसके बाद नाम नहीं करा? नहीं नाम मरद हमरा सर मारे रहे चप्पल खोल खोल के मारे रहे बाबू बकरी चढ़ा के आबत रहे दुगो पोछने ते घास रहे कपार पर मारलक के? कोई नहीं बचबैत रहे? कोई नहीं बचबे के सवाले नहीं छै, बचबे के यहाँ सवाले नहीं उठे। हाँ बहुत खराब स्थिति में फंस गई है, पुलिस कोई मदद नहीं कर। नहीं कोई मदद। घूस भी आपसे ले लिया? जी। एसपी साहब आप ऊपरी तौर पर काफी प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था जिले की सुधरे, लेकिन देखिए निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं किस तरह से घूस लेकर के उल्टे इन लोगों से पैसा भी ले लिए। एक झूठा मुकदमा में इन लोगों को फंसा दिया गया नाम कटवाने के एवज में, घर में घुस करके। उसके बाद महिला के साथ मारपीट की जा रही है, पैसा लेने के बाद नाम नहीं कटा, महिला बाहर निकल रही है उनको मारा जा रहा है, बच्चे निकल रहे हैं उनको मार रहे हैं। और जब थाना में पिटीशन दिया जा रहा है तो आईओ आ करके मारने वाले के साथ ही बैठ करके चाय पी करके वापस चले जा रहे हैं और फिर से इन लोगों के साथ उसी तरह का घटना हो रहा है। ये लोग क्या करेंगे बताइए? ये लोग तो संख्या में कम है, कौन इनको बचाएगा? और जो यहाँ पे आवाज उठाएगा उसको भी मारा जाता है। इनके आसपास जो इनके समुदाय के लोग हैं एक भी डर से इन लोगों की मदद में नहीं के थाना प्रभारी है पंकज कुमार जी। पंकज कुमार जी को इन लोगों ने जब बोला, पंकज कुमार को जब आप लोग बोले कि इस तरह से हो रहा है तो क्या बोले? बल्कि जाइए हमारे हैं लेकिन अभी तक नहीं है लिखिन। जाइए हम आ रहे हैं अभी तक नहीं लिखिन। इसीलिए नहीं आए कि हो सकता है कि यहाँ आने के बाद उनको रकम नहीं मिल पाती, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं। अगर रकम देने लायक होते तो सर जरूर आते यहाँ पे,
बैठते, चाय पीते, नाश्ता करते और इनके समस्या का निदान भी होता है। क्या यही बात है ना? जी हाँ। हैं? जी जो 15,000 दिए वो कहाँ से दिए? कर्जा लेके दिए? वो तो कर्जे लेके न दिए किसी कर्जा लेके देलकै बाबू, जे नाव काटि के जेवर आर बनकी आर धए के। बताइए, जेवर बेच करके आईओ को पैसा दिया गया। पंकज कुमार जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। बहुत गरीब परिवार के लोग हैं ये लोग, खाने का भी सही से इन लोगों का उपाय नहीं है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है और ज़्यादा दूर नहीं है आपके थाना से। चाहिएगा तो 5 मिनट में आ करके और 10 मिनट बैठ जाइएगा इनके घर पे, तो थोड़ा सा दबंगों में एक दबाव बनेगा कि पुलिस इन लोगों के साथ खड़ी है। बिल्कुल भी इन लोगों को उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता भी इन लोगों के पास नहीं है, इसलिए दौड़ रहे हैं एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ। कुछ कीजिए ताकि गरीब लोगों में एक उम्मीद आप लोगों के लिए बने कि पुलिस प्रशासन कुछ कर जी दी। बहुत कुछ झेलना पड़ा। क्या क्या हुआ आप लोग के साथ? हुआ, मारपीट होता रहता है हमेशा। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बगल में मंदिर है, वहाँ मंदिर का उन लोग बनाया गया है, उसके द्वारा मंदिर बनाया गया, वहाँ किसी को जाने नहीं देता है। हम लोग घर से नहीं निकलते हैं। घर से निकलना मुश्किल है आज के दौर में, जब सोशल मीडिया का ज़माना है और स्मार्टफोन का ज़माना है। उस दौर में भी इस तरह की दबंगई है यहाँ पे कि एक महादलित परिवार, गरीब परिवार डर से घर से नहीं निकल पा रहा है और प्रशासन चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। जिसको कार्रवाई करनी चाहिए वो उन लोगों के साथ मिलकर इन लोगों को ही शोषण कर रहा है। कौन आवाज़ उठाएगा भाई इसके खिलाफ? कैसे न्याय मिलेगा इन लोगों को? कैसे जिएंगे ये लोग? और गांव के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए था। प्रशासन से इन लोगों को भी उम्मीद नहीं है, मुझे भी उम्मीद नहीं है कि कुछ करेंगे। हाँ, अगर दारू वाला मामला होता तो तुरंत प्रशासन पहुंच जाता, कोई वेंडर होता तो तुरंत प्रशासन पहुंच जाता। चारों तरफ वेंडर फैलाए हुए हैं और उसका हाँ क्या बिल्कुल सही बात है है, ना? बिल्कुल सही। हाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दारू बेच रहा होता और कमीशन नहीं पहुंचाता तो तुरंत छापेमारी हो जाती और उसको पकड़ करके कमीशन सेट कर लिया जाता। लेकिन एक पूरे परिवार का जीवन नरक हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब तक गए हैं, एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि एसपी साहब कोई ना कोई एक्शन लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसड़ा जंक्शन। अभी हम रोसड़ा से 18 किलोमीटर दूर हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आतापुर गांव के चमरटोली में मौजूद है। यहाँ पर चमारों की, राम जी की एक छोटी सी बस्ती है जिसमें 8-10 घर हैं जो काफ़ी गरीब स्थिति में हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। मामला यह है कि इनका कोई ज़मीन है इसी गांव में जिस पर कुछ दबंगों ने इनके मुताबिक कब्जा कर लिया और इसी मामले को लेकर के ये लोग थाना में गए थे। उस समय में वर्तमान में यहाँ पर थाना प्रभारी थे चंद्रकांत गौरी, जिन्होंने मामला में पहल किया था इन लोगों के मुताबिक और दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कर दिया था कि जब तक मामला का कोई निदान नहीं निकलता है कोई मारपीट नहीं करेगा। हाँ, कोई मारपीट नहीं करेगा। उन्हें जमीन पर हो जाएगा, नहीं तुम जाएगी। दोनों पार्टी में कौन जाएगा? जमीन पर कुछ नहीं बनाना है। तो ये सब कुछ समझ करके चला गया वो चरकांत गौरी। और फिर चरकांत गौरी चला गया तो पंकज कुमार आया तो फिर मामला बढ़ गया। वर्तमान में जो पहले सिंघिया में थानाध्यक्ष थे पंकज कुमार, उनका यहाँ पे ट्रांसफर होकर हसनपुर में है और इनका कहना है कि जब से पंकज कुमार आए हैं इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत हो या जहिया से हाँ, जहिया से एलखिन भारी दिक्कत हो रहे। थाना पर कहल गेलिए तो कोई प्रभावी नहीं ले, कोई कुछ नहीं करलकै। अब कोई सुनवाइए कोनो बात के नहीं होइ छै सर, कोई सुनवाई कोनो बात के नहीं होइ छै। आब की कहै छै, आबै छै जाइ छियै दौड़ के बस चलि आबै छियै, जाइ छियै दौड़ के चलि आबै छियै, कोई सुनवाई नहीं। और जब इन लोगों ने पुलिस के पास भाग दौड़ की कि हम लोगों का नाम हटा दिया जाए, हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो विजय कुमार सिंह जो इस केस के आईओ हैं और हसनपुर थाना में सब इंस्पेक्टर हैं, वो इन लोगों के गरीब के घर में आकर गाली गलौज करके इनसे 14, 15, 12 कितना 15,000 रुपया ज़बरदस्ती लेकर के चले गए और उसके बावजूद इन लोगों का नाम केस में से नहीं हटाया गया। इसी संबंध में इन लोगों ने एसपी साहब के पास एक पिटीशन दिया है जिसमें गुहार लगाई गई है कि हम लोगों का नाम उस केस से हटाया जाए। क्या हुआ था जब अहाँ आर के झूठा केस में फंसायल गेल और जब अहाँ आर थाना पर गेलिए तो की भेलै? की भेलै? कहलकै कि तो सब चलि जा
हमें आबै छियै। जब अयलै ने तऽ कहलकै कि 15,000 रुपा लाबऽ नहीं तो तोरा मारबऽ। आ नहीं तो मारपीट करैत करैत सब लए कऽ मारपीट करबेलकै आ सब मारपीट करबा के बस 3 दिन 4 दिन धमकी दे कऽ अयलै। 15,000 रुपा हमे देलियै धमकी से। के जे थाना में के 15,000 रुपया लेलको? विजय कुमार, विजय सिंह, विजय सिंह 15,000 रुपया लेलकै था। अंगना में घुस जाइत रहे? हाँ, अंगना में घुस जाए रहे, मुँह पर घर पर आ जाए रहे आ कह कि नहीं देबी तो मारबो, तोरा सैयों के मारबो, बेटबो के मारबो, सबके मारबो, जेल करबो, मारबो जेल करबो, 15,000 रुपा ला। तब सर हम 15,000 हिंदी में नहीं बोलत रहे, यह भाषा में बोलत रहे कि ला? हिंदी में बोले रहे कि लाओ पैसा? हाँ पैसा लाओ। अच्छा। तब हमें दिलिए ओकरा 15,000 रुपया। अपने पूरे बिहार में खास करके अपने रोसड़ा अनुमंडल की बात करें तो कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि अगर किसी गरीब के साथ कोई अन्याय हो जाए तो उसको थाना चौकी दौड़ते दौड़ते चप्पल घिस जाता है, लेकिन उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है। थाना पे जाने के बाद उनको बेइज्जत किया जाता है, पुलिस वाले घर पे आके बेइज्जत करते हैं। ये लोग एक महादलित परिवार से हैं, गरीब हैं, चमार हैं, और विकलांग भी हैं। इन लोगों को बार बार थाना पे जाना पड़ता है। एक तो इन लोगों का जमीन जिसको कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, इन लोगों के मुताबिक, जिसकी लड़ाई ये लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। और इस केस के एक आईओ हैं विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह इतना अत्याचार इन लोगों पे कर रहे हैं, जैसा ये लोग बता रहे हैं कि इन लोगों के आंगन में आ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं और पैसा मांगते हैं। अहाँ के अंगना में चल आबै? हाँ, अंगना में चल आबै छै। दुआरे न मानो, दुआर पर चले ले यहाँ तो घर की कहलक जे पैसा लाबो? पैसा लाओ, सबके जेल भेजेंगे, मारपीट करेंगे, धमकी दे के पैसा मांगे? हाँ, धमकी दे के। जब पैसा मांगलक तो अहाँ नहीं कहलिए कि हमें यार की कहलिए जे पैसा मांगे? कहलिए हमें सर की करलिए, तो कल के कुछ करो नहीं करो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो सबको मारेंगे। मारे के धमकी दे? हाँ, सबको मारेंगे। अहाँ डर गेलिए? हमें डर गेलिए न, तब पैसा दिलिए डर से। पैसा दे दिलिए? हाँ, 15,000 दे दिलिए। 15,000 देला कते दिन भए गेल? 1 साल भए गेलै। 1 साल भए गेल, ओकर बाद फेन आबैत रहिए? आ फेर आबै छै तऽ आब आबै छै रोड पर, सड़क पर से, घर पर नहीं आबै छै, सड़क पर आबै छै, कहै छै ओहि पार्टी के सब मारो, फिर मारो इसको, फिर मारो। मतलब जे आइयो छै केस के विजय कुमार, वो अहाँ के जे जमीन पर कब्जा के लेलक हन, ओकरा आर से अहाँ के मार खिलवाबै? हाँ, मार खिलवाबै छै। हाँ, विजय कुमार ओकरा। बाबू डर से हमें मर जाए छिए बेटा, कखनी के जी प्राण छूट जाए, हे भगवान, बेटा से हमर मर जेते, बाल बच्चा घींच के ले जाए छै बाबू। हमें अहाँ के बच्चा घर से घींच के ले जाए? हाँ, अमलेश के पकड़ के मारत रहे, लटक गेलिए ना घेट में बाबू, हमरा ई दाब के पटक देलकै खड्डा में। अहाँ खड्डा में पटक देलक? अहाँ तो बुजुर्ग छिए। हमरो बजाय देलकै, बादशाह पकड़ लिए तै खातिर हमरा बेटा के नहीं मारो, कथी ले मारे छो, कुछ नहीं कह छो खाली। थाना से कुछ सुनवाई नहीं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले? कोई एक्शन है ना, यार कुछ पुलिस बोल देलक लेकिन चल गल, फिर तो नहीं उसने बात मारपीट कहे छै करेंगे, कुछ नहीं करे छै, ओकरे के बढ़िया है। हमरा के अहाँ के मदद नहीं करे पुलिस, और जे मारे पीटे या ओकर मदद करे छै? तो हाँ, अब टीम से अहाँ एलिए, ई रोड पर हमरा आर के नहीं जाए दे छै, बुझलियो, थाना पर 10 कदम है तो यहाँ रोड पर नहीं जाए दे छै, कहै छै घींच के मारो, चाहते मारो, जो होगा केस है, कोई से केस लड़े। अहाँ बहुत डर में जी रहल छी? हम बहुत डर में। बाबू मर जाए छिया, खाए नहीं छिया, आत्मा जड़ै छै, काय खातिर तनु तनु को पोता यो हाथ गोड़ तोड़ देत, बेटार के लूर बने देत, मारे तो मारे, कोई नहीं छोड़बै छै, आ न कोई रोकै छै जे नहीं मारो बाबू, मार के रख दै छो। एक तो अहाँ के जमीन गेल, ऊपर से मार भी मार खाए छिए बाबू, एहि खातिर कहै छिए। पुलिस अहें आर के तंग करैया? आरो कहै छै जे की है तो ओकरो आर के नहीं कुछो नहीं करे छै, कुछो नहीं भेलै एते दिन में। ले ले छै ओहि पार्टी से, तकर बाद कुछ नहीं सरकार। एते रुपया लेलक? 15,000। ओकर बाद कोनो कार्रवाई नहीं केलक? कुछो नहीं भेलै बेटा, करैत करैत हमे बेकल है छिए, एकरा आर के नुकैने रहे छिए, ओहि पोता के नुकैने रहे छिए जे बाबू आर के हाथ गोड़ तोड़ देत, खाए नहीं छिया बेटा भाई। पार्टी पैसा दे दै छै, उ पार्टी ने हरिजन थाना ने हसनपुर थाना ने आर जगह कोई सुनवाई नहीं छै। हरिजन थाना चाटि गेलिए, ललका नहीं चमड़ा, ललका नहीं चमड़ा। की से चाटि गेलै?
हरिजन थाना के कहे छे जी से चाट गेलिए यहाँ का लोग तो सही चाट गेलिए ने हरिजन थाना से कुछ सुनवाई छे ना सरपुर थाना सुनवाई छे कुछ ना। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है, इन लोगों के साथ मारपीट की जाती है और पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करती है। और एक बहुत ही संगीन आरोप इस केस के जो आईओ हैं विजय कुमार सिंह उसके ऊपर लगा रहे हैं कि वो लोग आंगन में आ करके इन लोगों को धमका करके 15,000 रुपया ऐंठ लिए और उसके बाद भी इन लोगों की मदद नहीं किए, जिसके लिए इन्होंने एसपी साहब के पास 2-3 दिन पहले एक पिटीशन दिए हैं जिसमें सारे चीज़ों को बोला गया है कि किस तरह से विजय कुमार सिंह ने इनके साथ अन्याय ढुक मारे छे, घर ढुक ढुक मारे छे। की लागे है माताजी। छी बाबू डर से नहीं खाई छिए, पोता आर के चलती से भर बजा के पकड़ के रखे छी। बाबू नहीं जो बाबू हाथ गोड़ तोड़ देता बेटा तो लूल भे जेबो कुमार बाल छे कोई बटुआरो नहीं देता। बहुत दिक्कत हो यहाँ, बहुत दिक्कत बेटा, हम मर जतिये से बढ़िया नहीं जीतिए नहीं देखतिए बाबू और कोई मदद नहीं करे यहाँ। कोई न बाबू कोई न जाते न पड़ जाते कोई नहीं छोड़बैयो यहाँ से बउआ घर से घींच के ले गेल मारते रोड पे ये की हो बाबू आवा हमरा बेटा के मार देलको आवा कोई नहीं आवे रोड पर गिरल नहीं पड़ल कुछ खबर नहीं बेटा। गाँव में कुछ लोग छथुन गौए वह पार्टी का अहाँ कोनो मदद नहीं मिल रहा कोई मदद नहीं कोई मदद बेटा कोई मदद नहीं न जाइत न पड़ जाइत देखे छे हंसे छे। आप की लागे है की होते आप अब किया हेर कने अब इच्छा जे हेर जे करबे से नहीं ते मैं की कहूं बाबू हमर पुलिस से अहाँ को उम्मीद नहीं है, पुलिस नहीं मदद कर रही की नहीं बेटा कुछो न करता जते दिन भए गेलै कुछो नहीं बेचे कहै छै ललका नहीं चमड़ा कोई नहीं देखे छ बाबू कलाई छिया बेटा आर के नुकै नहीं पोता आर के रहे छिया भरि दिन ओठन बैठल रहे छियै ठेंगा लेके बाबू नहीं चलल रहे छै गोर से फूलल छै टांग गोर फूलल छै हमरो। जो पैसा लिया विजय कुमार सिंह आके आपके घर से क्या दिन आया मांगने के लिए? 4 दिन आया था मांगने के लिए। क्या बोलता था? तो पैसा दो नहीं तो केस से नाम कटवा देंगे, अभी तक नाम कटा। जो झूठा केस में आप लोग को फंसाया गया है, 2 भाई को और आपके पिताजी को, क्या बोलता था? पैसा देगा तो नाम कटवा देंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट नहीं करेंगे जी। पैसा दे दिया आप लोग? हाँ पैसा दे दिए। तो उसके बाद नाम नहीं कटा? नहीं नाम नहीं कटा। आपको उम्मीद था कि पैसा देने के बाद नाम? हाँ जी उम्मीद था। उसके बाद उनका रवैया क्या था जो विजय कुमार सिंह का? वो बोला नाम कटवा देंगे ठीक है, लेकिन अभी तक नाम नहीं कटा है। उसके बाद भी आपको तंग करने आया? जी कल परसों भी मम्मी को मारी थी। कौन? वही दबंग लोग। दबंग लोग मारा तो आप लोग थाना फोन किए? थाना पर पिटीशन भी दिए, इंक्वायरी में भी आए थे। हाँ, विजय कुमार सिंह इंक्वायरी में भी आए थे। हाँ, जो पैसा लिए थे? जी जी। अच्छा। उस बाद इंक्वायरी जब हम पिटीशन दिए तो हमारे पास पूछना चाहिए क्या हुआ था, उन्हीं से पूछ के उन्हीं फिर चला गया, फिर से मारने लगे मम्मी को, फिर आ गया था मैंने। उसके बाद जो पेटिशनर इन लोगों के साथ मारपीट हुआ और इन लोग पेटिशन दिए थाना में, तो पुलिस को इन लोगों के पास आना चाहिए था कि क्या हुआ। उल्टे पुलिस जो है सो जो मारने वाले लोग थे उनके पास चले गए। हाँ जी। पूछ पाछ के चले हाँ गए। उन्हीं से पूछ के चले गए। उधर रोड पर से पूछ के वहाँ से वहाँ आपस हो गया। हम लोग से पूछबो नहीं किया क्या हुआ? अबे नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? वो लोग चले गए। चले गए। उसके बाद दमंग लोग फिर आई, मम्मी उधर से घास लेकर आ रही थी, मम्मी को मारने लगे। आपकी मम्मी को मारा? जी जी। अहाँ के मारलक? हाँ मारलक, 4 उठा के मारल के, कथी से मारलक? 4 उठा के चप्पल खोल के, 2 गो मरद रहे चप्पल खोल के मारलक, एगो बचबे में लागल रहे छोड़ दो, 2 गो मरद हमरा सर मारे रहे, चप्पल खोल खोल के मारे रहे। चढ़ा के आबैत रहे बाबू, बकरी चढ़ा के आबैत रहे, 2 गो पोछने थे घास रहे कपार पर। मारलक के? कोई नहीं बचबैत रहे? कोई नहीं बचबे के सवाले नहीं छे, बचबे के यहाँ सवाले नहीं उठे। हाँ बहुत खराब स्थिति में फंस गलिए। तो बहुत खराब। कोई मदद जिया बेटा जीवन कलाई छ, केना हमर बेटा पोता रहते, तनुगो घरो बनेलकै वो देख के आरो चले। क्या बोले? बोले घर से बाहर निकलते हैं तो वो धमकी देता है कि इधर आएगा तो टांग हाथ तोड़ देंगे। बताइए मंदिर के पास में बेटा के नहीं निकल दैया पोता आर के, हमर कोई नहीं निकल दै छियै, डर से कहै छियै बाबू मार देतौ तोरा। पुलिस कोई मदद नहीं कर? नहीं कोई मदद। घूस भी आपसे ले लिया? जी। एसपी साहब आप ऊपरी तौर पर काफी प्रयास कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था जिले की सुधरे, लेकिन देखिए निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं किस तरह से घूस लेकर के उल्टे इन लोगों से पैसा भी ले लिए। एक झूठा मुकदमा में इन लोगों को फंसा दिया गया नाम कटवाने के एवज में, घर में घुस करके। उसके बाद महिला के साथ मारपीट की जा रही है, पैसा लेने के बाद नाम नहीं कटा, महिला बाहर निकल रही है उनको मारा जा रहा है, बच्चे निकल रहे हैं उनको मार रहे हैं,
और जब थाना में पिटीशन दिया जा रहा है तो आईओ आ करके मारने वाले के साथ ही बैठ करके चाय पी करके वापस चले जा रहे हैं और फिर से इन लोगों के साथ उसी तरह का घटना हो रहा है। ये लोग क्या करेंगे बताइए? ये लोग तो संख्या में कम है, कौन इनको बचाएगा? और जो यहाँ पे आवाज उठाएगा उसको भी मारा जाता है। इनके आसपास जो इनके समुदाय के लोग हैं एक भी डर से इन लोगों की मदद में नहीं आते हैं। कोई नहीं बोलैया, कोई ने बाबू बोले छे डर से न मौगी न मार ओकरा कहबे त हमरे मारत ओइ दुकान नहीं कोई कहे अकेला पड़ गई। अकेले स्थिति यह होती है, अक्सर देखा जाता है कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो हरिजन होते हैं वो हरिजन एक्ट का दुरुपयोग करके सामान्य समुदाय के जनरल समुदाय के लोगों को फंसा देते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा मामला है, एक महादलित समुदाय के लोग पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, पुलिस शोषण कर रही है, गाली दे रही है। और यहाँ के थाना प्रभारी है पंकज कुमार जी। पंकज कुमार जी को इन लोगों ने जब बोला, पंकज कुमार को जब आप लोग बोले कि इस तरह से हो रहा है तो क्या बोले? के जाइए हमारे हैं लेकिन अभी तक नहीं है लिखिन। जाइए हम आ रहे हैं, नहीं लिखिन। लेकिन इसीलिए नहीं आए कि हो सकता है कि यहाँ आने के बाद उनको रकम नहीं मिल पाती, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं। अगर रकम देने लायक होते तो सर जरूर आते, यहाँ पे बैठते, चाय पीते, नाश्ता करते और इनके समस्या का निदान भी होता है। क्या यही बात है ना? जी हाँ जी सही कही, सही बोल रहे हैं जी। इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि आप लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। पैसा हम लोग कहाँ से देंगे, हम लोग तो गरीब है सर। वो जो 15,000 दिए वो कहाँ से दिए? कर्जा लेके दिए? वो तो कर्जे लेके न दिए कर्जा लेके देलके बाबू जे नाव कट के जेवर और बन की यार दे के बताइए, जेवर बेच करके आईओ को पैसा दिया गया। पंकज कुमार जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, बहुत गरीब परिवार के लोग हैं ये लोग, खाने का भी सही से इन लोगों का उपाय नहीं है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है और ज़्यादा दूर नहीं है आपके थाना से। चाहिएगा तो 5 मिनट में आ करके और 10 मिनट बैठ जाइएगा इनके घर पे, तो थोड़ा सा दबंगों में एक दबाव बनेगा कि पुलिस इन लोगों के साथ खड़ी है। बिल्कुल भी इन लोगों को उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता भी इन लोगों के पास नहीं है, इसलिए दौड़ रहे हैं एसपी साहब के यहाँ, डीएसपी साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ। कुछ कीजिए ताकि गरीब लोगों में एक उम्मीद आप लोगों के लिए बने कि पुलिस प्रशासन कुछ करती है। पुलिस से उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं है, यहाँ उम्मीद के सवाल ही नहीं उठता है जी, नहीं। कुछ नहीं। अच्छा। अगर पुलिस के उम्मीद रहता तो साल भर से इस तरह की घटना नहीं होता। कल परसों मार हमने पुतों के चप्पल खोल के मारने लगा, बताइए। दोनों लड़का का निकलने नहीं देते, टांग और तोड़ दो, मुकदमा चलता है, मुकदमा चलेगा। बताइए, ये लड़का है पीछे में, आप आगे आइए, और ये पढ़ाई लिखाई करता है। किस क्लास में पढ़ते हो बुआ? ग्रेजुएशन क्लियर। ग्रेजुएट लड़का है और ये पीछे में खड़ा होकर के रो रहा है, इसके आंखों में आंसू है और ये अपने दादी की माता की बात सुनकर रो रहा है। ये रो इसीलिए रहा है क्योंकि इसके अंदर एक दर्द दबा हुआ है, जो शोषण इसके साथ हो रहा है। बेचारा बोल नहीं रहा है लेकिन रो रहा है। कितना चीज आप लोग को झेलना पड़ा? जी बहुत कुछ झेलना पड़ा। क्या क्या हुआ आप लोग के साथ? हुआ मारपीट होता रहता है हमेशा, हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बगल में मंदिर है, वहाँ मंदिर का उन लोग बनाया गया है, उसके द्वारा मंदिर बनाया गया, वहाँ किसी को जाने नहीं देता है। हम लोग घर से नहीं निकलते हैं। घर से निकलना मुश्किल है आज के दौर में, जब सोशल मीडिया का ज़माना है और स्मार्टफोन का ज़माना है। उस दौर में भी इस तरह की दबंगई है यहाँ पे कि एक महादलित परिवार, गरीब परिवार डर से घर से नहीं निकल पा रहा है और प्रशासन चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। जिसको कार्रवाई करनी चाहिए वो उन लोगों के साथ मिलकर इन लोगों को ही शोषण कर रहा है। कौन आवाज़ उठाएगा भाई इसके खिलाफ? कैसे न्याय मिलेगा इन लोगों को? कैसे जिएंगे ये लोग? और गांव के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए था। प्रशासन से इन लोगों को भी उम्मीद नहीं है, मुझे भी उम्मीद नहीं है कि कुछ करेंगे। हाँ, अगर दारू वाला मामला होता तो तुरंत प्रशासन पहुंच जाता, कोई वेंडर होता तो तुरंत प्रशासन पहुंच जाता। चारों तरफ वेंडर फैलाए हुए हैं और उसका, हाँ क्या, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दारू बेच रहा होता और कमीशन नहीं पहुंचाता तो तुरंत छापेमारी हो जाती और उसको पकड़ करके कमीशन सेट कर लिया जाता। लेकिन एक पूरे परिवार का जीवन नरक हो गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब तक गए हैं, एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। इन लोगों को उम्मीद है कि एसपी साहब कोई ना कोई एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे
तो ये लोग क्या करेंगे आखिर? क्या कीजिएगा माता जी? नहीं होगा कुछ हो तो क्या कीजिएगा? की करबे बाबू, तो कोनो उपाय नहीं। हमें क्या कीजिएगा? फांसी लगा के सर मर जेबे। हम लोग मरबे न करेंगे सर। बाबू मर जेबे पहले, हम नहीं देखबे पोता पोती के बाप। कोई नहीं छाड़ा है छे ओ बेटा, न जात न परजात न जनानी न मरद, कोई नहीं। अहार के ई स्थिति भए गेल कि मरे के सोच रहल छी। मरे ले सोचे छियै, ओकरा से पहले सारे परिवार हम फांसी लगा के मर जेबे, बस भए जेते इंसाफ सर। ई स्थिति भए गेल अहार फांसी लगबे के सोच रहल छी। जी सर, कोई उम्मीद नहीं छै कहीं? कोई उम्मीद नहीं, अहाँ काइन रहल छियै? कोई उम्मीद नहीं। अहाँ बुजुर्ग भए के काइन रहल छियै, अहाँ मर्द छियै, अहाँ के हिम्मत रखे के चाही। अहाँ काइन रहल छी, केना लोग उम्मीद रखते? घर से बाहर जब नहीं निकलो दै छै केना भेलै यौ? बाले बच्चा ने बचते बाबू, तो केकरा लेके रहबै बाबू? की एक टुकड़ी देते खाइ ले? ई सलमान कुमार आर चलि जेतै तऽ हम केकरा देखब? अहाँ के लागैया कि एकरा आर के मारि देल जैतै? हाँ, मारे छै, आबै छै, कहै छै हाथ गोड़ काटि देबै कदा। सर नहीं इंसाफ मिलते हम सारा परिवार फांसी लगा के मर जेबे। की कहै छै? मारि देबै? मारि देबै, हाँ, पचा देबै, बुझै छै मारि देबै और प्रशासन कुछो नहीं होते एकरा आर के? कुछो पुलिस ओकरा साथ दे रहल छै? कोई नहीं देखै छै बाबू, हमरा यार के नहीं देखै लाबै छै, जो मरलै की जीलै। तुम लोग का तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गया। जी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, कॉलेज जाने में भी दिक्कत होता पढ़ै ले नहीं जाइ छै, डर से मारे के दुकान देखते तो रास्ता पैरा मार देते, नहीं जो नहीं। एक बार सर मारने रहे सब परिवार का तो शांत लादने जा, अब मारते तो हाथ गोड़ कैसे तोड़ देबो, हाथ गोड़ तोड़ देबे तो केना बाल बच्चा बाहर निकल। एहि चलते पढ़ाई लिखाई एकर बंद भए गेल। बंद होले सारा बाल बच्चा कॉलेज भी नहीं जाते हैं। कॉलेज भी नहीं जा नहीं रहे? कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, तो रास्ता में पकड़ाएगा, रास्ता में मारेंगे, इसलिए हम लोग कॉलेज भी नहीं जाते हैं। ये स्थिति है। जी कैसे होगा पंकज कुमार जी, कैसे होगा बताइए? महादलित परिवार है, इन लोगों को विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। पढ़ाई छूट गया है, घास लेने नहीं जा रहे हैं, रोजगार करने नहीं जा रहे हैं, घर में पैक हो गए हैं, गरीब परिवार है, कहाँ से खाएंगे? अरे कुछ कीजिए ना सर, काहे रुला रहे हैं? इन लोगों का आत्मा दर्द दुखा रहे हैं, पड़ जाएगा इन लोगों का कलप। आप लोगों को मत कीजिए। और हम रोसड़ा क्षेत्र के, अनुमंडल क्षेत्र के जो भी बुद्धिजीवी हैं, इन लोगों के गरीब के मदद में आप आगे आइए, इनकी आवाज़ उठाइए। और जितने भी पत्रकार हैं रोसड़ा क्षेत्र में, आप आइए यहाँ पे। आतापुर गांव है, ये हसनपुर के बगल में है। कितना किलोमीटर है हसनपुर से? रोसड़ा नहीं, ये गाँव 5 किलोमीटर है। हसनपुर से मात्र 5 किलोमीटर है। रोड बढ़िया है, थाना का गाड़ी आने में 5 मिनट लगेगा। तो जो पत्रकार लोग हैं रोसड़ा में, इन परिवार का आवाज़ उठाइए। कहाँ है, थोड़ा लोकेशन बता दो। यहाँ गांव में आने के बाद कहाँ आएगा? आतापुर शिवाला मंदिर लूँगा। शिवाला मंदिर के जी। पास, वहीं पे घर है। जी क्या बोल के खोजेगा? शिवाला मंदिर, आतापुर शिवाला मंदिर पे जाएंगे। अमरेश राम बोल के। जी अमरेश राम। हाँ, आप लोग आइए और इस परिवार से मिलिए और इसकी आवाज़ उठा